सर्वेषां हृदि विद्यमानाः आनंदाय नमः। सर्वेभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का दिव्य संस्कृत रसाम्बुधि में। मैं हूँ रागिनी शुक्ला, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। यूजीसी नेट हायर एजुकेशन टीजीटी पीजीटी इत्यादि की परीक्षाओं की अध्ययन की दृष्टि से हम आपके साथ पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम वैदिक साहित्य का इतिहास जो यूनिट 1 है यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में, उस यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम की प्रथम इकाई को लेकर के वैदिक साहित्य का इतिहास उसको लेकर के मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ और उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वैदिक साहित्य के इतिहास से, ये मैं आपके साथ चर्चा करूँगी अंत तक। जितने भी हमारे बिंदु हैं उन सबको कवर किया जाएगा, जितनी भी पुस्तकें हैं, जितने भी आपका पाठ्यक्रम है। मेरा यह प्रयास है कि एक एक बिंदु को क्या क्या एक एक महत्वपूर्ण जो भी पुस्तकें हैं आपकी, जो कुछ आप नहीं पढ़ पाते हैं या पुस्तकें आपको प्राप्त नहीं हो पाती हैं, वो भी मैं आपको उसका डिस्कशन आपके साथ करूँगी, ऐसा मेरा प्रयास है। तो आज हम यहाँ पर सर्वप्रथम वैदिक साहित्य के इतिहास से वेदों का व्युत्पत्ति लभ्य एक अर्थ परिभाषा जिसे आप कहते हैं वेदों की, सर्वप्रथम वेदों से आरंभ करते हैं। तो हम वेद शब्द का अर्थ क्या होता है ये हमने जान लिया था। तो अब हम उसकी परिभाषाएं आज देखेंगे कि क्या क्या उसकी परिभाषाएं हैं। यह प्रश्न बहुत पूछता है, बहुत महत्वपूर्ण है और किसी एक पुस्तक में आपको प्राप्त नहीं होगा। ये जो 10 से 11 परिभाषाएं मैंने आपको लिखी हैं विविध पुस्तकों से छांटकर सार रूप में निकाल करके, एक दो परिभाषाएं, दो चार तो आप ने पढ़ी ही होंगी, जैसे मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार। इनमें परिभाषाएं तो पूछता ही है, इसके अतिरिक्त ये परिभाषाएं कहाँ पर दी हुई हैं, किस ग्रंथ में दी हुई हैं, किस आचार्य के द्वारा उक्त हैं, किसके द्वारा ये कथित हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये वेदों का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ हम देखते हैं। सर्वप्रथम सायण तैत्तिरीय भाष्य की भूमिका में लिखते हैं, यही महत्वपूर्ण है। कहाँ लिखते हैं? तैत्तिरीय भाष्य की भूमिका में। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति स वेदः। पहली परिभाषा क्या है? इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर लौकिकम उपायम, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का जो परिहार करे ऐसा ग्रंथ कौन सा है? वेद है। इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारयोर लौकिक उपाय, इष्ट की प्राप्ति कराए जो और अनिष्ट यानी दुख का विनाश करे, ऐसे लौकिक उपायों को बतलाने वाला जो ग्रंथ है वो वेद है। वेद शब्द से उसका तात्पर्य है। तो ये परिभाषा हो गई सायण आचार्य की। सायण ने आपको ज्ञात ही होगा वैदिक साहित्य का इतिहास। जो लोग प्रथम बार इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं उन्हें तो यह शायद उन्होंने नहीं पढ़ा हो, पर जो लोग कई बार दे चुके हैं या फिर एक दो बार वैदिक साहित्य का अध्ययन आपने किया हुआ है, उनके लिए भी उन्होंने भी अध्ययन किया होगा कि सायण ने, आचार्य सायण एकमात्र ऐसे आचार्य हुए हैं जिन्होंने वेदों का सभी भाष्य, सभी वेदों, सभी संहिताओं, सभी ब्राह्मणों, सभी आरण्यकों का भाष्य, सभी उपनिषदों का भाष्य किया हुआ है। एक भी उनसे बचा नहीं है जिसका उन्होंने भाष्य न किया हो। ठीक है, तो आचार्य सायण ने सभी वेदों का, सभी आरण्यकों का, सभी उपनिषदों का भाष्य किया हुआ है। तो सायण के भाष्य, तैत्तिरीय भाष्य की भूमिका में यह परिभाषा वो देते हैं वेदों की व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ की। ठीक है, तो दूसरी परिभाषा और देते हैं वो, अलौकिक पुरुषार्थोपायम वेत्ति अनेनेति वेद शब्द निर्वचनम। अलौकिक पुरुषार्थ के उपाय को जो बतलाने वाला है, वेत्ति अनेनेति वेद शब्द निर्वचनम, ऐसे जो वेद शब्द का जो निर्वचन होता है, ऐसा जो अलौकिक उपाय को बतलाए, अलौकिक पुरुषार्थ के जो उपाय को बतलाता है, ऐसा इस वेद शब्द का निर्वचन है। ठीक है, तो यह सायण ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में यह परिभाषा दी हुई है।
अलौकिक पुरुषार्थोपायम वेत्ति अनेनेति वेद शब्द निर्वचनम। प्रत्यक्षेणानुमित्या, सामान्य सा मैं इसका अर्थ आपको बता रही हूँ, पूर्णतः डिटेल नहीं कर रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। प्रत्यक्षेणानुमित्या वायस्तु पायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। प्रत्यक्ष और अनुमान जहाँ पर समर्थ नहीं होते हैं जिस वेद को जानने में, वो वेद है, इसे उसे वेद कहते हैं, ऐसा तात्पर्य है यहाँ पर इनका। सारांश रूप में मैं ही इसका अर्थ आपको समझा रही हूँ। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु पायो न बुध्यते एनम विदन्ति वेदेन। ये तीसरी परिभाषा भी सायण ने, आचार्य सायण ने दी। कहाँ पर दी? ऋग्वेद भाष्य भूमिका में दी। कहाँ पर? ऋग्वेद भाष्य भूमिका में। और यह अलौकिक पुरुषार्थोपायम, यह भी उन्होंने ऋग्वेद भाष्य भूमिका में दी थी। और प्रथम इष्ट प्राप्ति तैत्तिरीय संहिता के भाष्य भूमिका में, आप जरूर ध्यान में रखिए, लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसे यही पूछता है महत्वपूर्ण। परिभाषाएं तो जैसे जैसे पैटर्न चेंज हो रहा है, परिभाषाएं तो भी पूछता है और इसके साथ साथ ये भी पूछना शुरू कर दिया है। तो एक परिभाषा, आपस्तंभ परिभाषा एक ग्रंथ है कल्पसूत्रों से संबंधित। तो उस आपस्तंभ परिभाषा में ये वेदों का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ किया गया है कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। क्या कहा गया? मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। मंत्र और ब्राह्मण का जो समूह होता है वह वेद कहा जाता है। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम कहाँ पर है आई है यह परिभाषा? आपस्तंभ परिभाषा में, ठीक है। विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर् धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा। ये जो व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ किया विष्णुमित्र ने ऋक् प्रातिशाख्य में किया, ऋक् प्रातिशाख्य की भाष्य भूमिका में। विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर् धर्मादि पुरुषार्था इति वेदा। ये विष्णुमित्र ने ऋक् प्रातिशाख्य की भाष्य भूमिका में यह परिभाषा दी। अमरकोश की टीका में क्षीर स्वामी ने और हेमचंद्र ने अभिधान चिंतामणि में वेद का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ किया है। विदन्त्यनेन धर्मम वेदः। क्या किया? विदन्त्यनेन धर्मम वेदः। विदन्त्यनेन धर्मम वेद। अनेन धर्मम, जानते हैं जिससे धर्म को, जिस वेद के द्वारा धर्म को जाना जाता है वो क्या है? ऐसा वेद का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ किया इन्होंने। किन्होंने? क्षीर स्वामी ने अमरकोश की टीका में और हेमचंद्र ने अभिधान चिंतामणि में, ठीक है। विदन्ति धर्मादिक मनेनेति वेदः। सर्वानंद ने अमरकोश की टीका में लिखा विदन्ति, जानते हैं, धर्मादिक मनेनेति, जिसके द्वारा धर्मादि को जाना जाता है वो वेद कहा जाता है, ऐसा वो वेद है। वेद शब्द से तात्पर्य है विदन्ति धर्मादिक मनेनेति वेदः। सर्वानंद ने अमरकोश के। वेदयतीति वेदः। हरदत्त ने आपस्तंभ स्रोत सूत्र की वृत्ति में यह परिभाषा दी है। वेदयतीति वेदः। वेदयतीति, एक तो वित्तम विद धातु से जो रूप चलता है, वेत्ति, विदन्ति जो है जानते हैं, इससे तात्पर्य होगा। और इसमें जो है वेदयति, जिस जो ज्ञान कराया जाता है, ऋच प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। वेदयति ति वेदः। वेदयति ति वेदः, ऋच प्रत्यय लग करके कार्य करवाने के अर्थ में यह प्रयुक्त किया जाता है। जैसे पठति और पाठयति, पढ़ता है और पढ़ाता है। जब पढ़ाता है, कार्य जब करवाएगा तो उसमें ऋच प्रत्यय लग जाता है। तो वेदयति ति वेदः हरदत्त ने आपस्तंभ स्रोत सूत्र की वृत्ति में और यह परिभाषा दी। पुरुषार्था नाम वेदयिता वेद उच्यते। भट्ट भास्कर ने तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में यह परिभाषा दी। क्या? पुरुषार्था नाम वेदयिता वेद उच्यते। भट्ट भास्कर ने तैत्तिरीय संहिता की भाष्य भूमिका में यह परिभाषा दी। किसने दी? भट्ट भास्कर ने। वेदेन वै देवा असुराणाम वित्तम विदन्त वेदस्य तद वेदस्य वेदत्वम। काठक, मैत्राणी और तैत्तिरीय संहिताओं में यह परिभाषा आई हुई है। कहाँ पर आई हुई है? काठक, मैत्राणी, तैत्तिरीय संहिताओं में यह परिभाषा दी हुई है। कौन सी? वेदेन वै देवा, वेदेन वै देवा असुराणाम वित्तम विदन्त तद्वेदस्य वेदत्वम, ठीक है। कपर्दी स्वामी ने आपस्तंभ भाष्य भूमिका में लिखा निःश्रेयस कराणि कर्माणि वेदयन्ति वेदाः। निःश्रेयस कराणि कर्माणि वेदयन्ति वेदाः। ये आपको याद करना है सारा, जितना भी मैंने आपको परिभाषाएं ये लिखी बताई वो
11 कुल परिभाषाएं हैं इसकी। ये आपको स्मरण में रखना है। कपर्दी स्वामी ने आपस्तंभ सूत्र के भाष्य भूमिका में, देखिए सभी परिभाषाएं कहाँ कहाँ से युक्त हैं, कौन से व्युत्पत्ति लभ्य किस किस ग्रंथ में आए हुए हैं, ये मैंने आपको नोट करा दिए। अब आपको इसे याद करना है। आइए, ये याद करना आपका काम है, ठीक है। तो ये परिभाषाएं हमने देख ली। इसके बाद हम देखेंगे अगली कक्षा में जो वेदों के अन्य नाम कुछ प्रचलित हैं, श्रुति और आगम निगम इत्यादि जो भी नाम प्रचलित हैं। मैं, देखिए मेरा यही प्रयास है कि कोई भी बिंदु कुछ भी आपका छूटे ना। वेदों से संबंधित किसी भी कोई भी पुस्तक उठाएंगे तो हम उसे आमूल आरंभ से अंत तक पूरा पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यही मेरा प्रयास है। तो ये हमने वेदों का अर्थ देख लिया, इसको आपको नोट करना है और याद करना है, ये आपका काम है। वेदों का व्युत्पत्ति लभ्य, उसकी परिभाषाएं और कहाँ पर ये आए हुए हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अभी हम अगली कक्षा में आपको वेदों के अन्य नाम के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।